श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्ण 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 हरे राम। जय श्री राम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे। संभवामि, संभवामि का अर्थ है संभव, प्रकट, संभव होना। भगवान पैदा नहीं होते, ना ही भगवान का कभी जन्म होता है। और अगर हमें जो भगवान का जन्म दिखता है वो जन्म कैसा है? दिव्य है। जन्म कर्म चमेव दिव्यम यो वेति तत्वतः। जो मेरे इस जन्म को समझ लेते हैं तत्व से, पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म उनका होता ही नहीं है। जो मेरे इस जन्म और कर्म को समझ लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जो बिल्कुल भी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है, साक्षात श्री हरि राम रूप में त्रेता युग जब हुआ तब राजा दशरथ और मां कौशल्या के यहां प्रकट हुए। दोपहर की जो मध्य दिवस होता है, मध्य दिवस में भगवान राम इस संसार में प्रकट हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान श्री राम का पूरा जीवन जो है वो हम सबों को शिक्षाएं प्रदान करता है। उन्होंने राक्षसों का संहार किया, लेकिन साथ साथ एक मर्यादा के द्वारा हम सबों को एक जीवन की स्थापना करवाई। आज भी कहीं सुख शांति की कामना की जाती है तो कहते सब कुछ राम राज है, क्योंकि शब्द राम का अर्थ ही आनंद। शब्द राम का अर्थ ही है क्या? आनंद। और जब तक जीवन में राम नहीं है तब तक जीवन में आराम नहीं है, अर्थात आनंद नहीं है। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं संसारिक रूप से, उनकी लीलाएं भी बढ़ती चली जाती है, उनका पराक्रम बढ़ता जाता है। और अगर भगवान किसी प्रकार का कोई पराक्रम दिखाए भी तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा कि अंत में मंथरा के बहकावे में आकर माता कैकेयी ने वो जो राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, क्योंकि एक जमाने में कोई युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में माता कैकेयी ने राजा दशरथ की रक्षा की थी। उस रक्षा के फलस्वरूप राजा दशरथ ने कहा कि जो वर मांगने हैं मांग लो। तब माता कैकेयी ने कहा कि अभी समय नहीं है, जब समय आएगा तब वो वर मांगूगी। और उस वर के फलस्वरूप
श्री राम को क्या हो गया? वनवास हो गया। कितने वर्ष का जी? 14 वर्ष का वनवास हो गया। अर्थात 14 वर्ष तक श्री राम को अयोध्या से दूर रहना पड़ा। मैं कभी कभी सोचता हूं, ऐसे विचार करता हूं कि माता कैकेयी ने तो फिर भी राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, 14 वर्ष तक अयोध्या से निकाल दिया। यहां तो लोगों ने 60 वर्ष 70 वर्ष हो गए श्री राम को अपने जीवन से निकाल दिया है। यहां तो ये था कि कम से कम 14 वर्ष के बाद तो आएंगे। यहां तो इनके जीवन बुढ़ापा हो गया, फिर भी राम को बुलाने को तैयार नहीं है। कई लोग हैं जिनकी 70 वर्ष की उम्र हो गई है, फिर भी वो राम को बुला नहीं रहे, अर्थात राम को पुकार नहीं रहे, अर्थात राम का स्मरण नहीं कर रहे हैं, अर्थात राम का भजन नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे। अभी भी उनके जीवन से राम को वनवासी है। कैकेयी ने तो फिर भी 14 वर्ष वनवास दिया। ये तो वहीं से भी गए गुजरे लोग हैं जिन्होंने 60 वर्ष 70 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी राम को बुलाने को तैयार नहीं। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की ये बात है। और बिना राम के आराम नहीं है, अर्थात आनंद नहीं है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस संसार में प्रकट हुए और अपनी मर्यादाओं को स्थापना करते हुए, एक राजा का क्या मापदंड होता है, अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है, और इस तरह से अन्य दूसरे मापदंड स्थापना करते हुए अपनी लीलाओं को किया, और अंत में गोलोक साकेत धाम चले गए। इसी मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा ही हमें जीवन में ये शिक्षा मिलती है कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए, और उसी मर्यादा को निभाते हुए उन्होंने, आप देखेंगे कि वो स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं परमात्मा है, लेकिन जब लंका की चढ़ाई करते हैं तब, और जब लंका से लौट के आते तब भी उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। ये रामेश्वर इस बात की साक्षी देता है। दुर्भाग्य से आज लोग अपनी मर्यादाओं को भूल चुके हैं। जैसे कि कल मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि जो फिल्में बन रही हैं और उनमें जो संदेश दिया जा रहा है, वो संदेश लोगों को ईश्वर से दूर करता है। जैसे उस पिक्चर में बताया गया है कि जो हम शिव पर दूध चढ़ाते हैं, उसके बजाय तो किसी भूखे को भोजन करा देना चाहिए, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। माताओं, बहनों, मित्रों, एक प्रश्न आज आप लोगों से मैं पूछता हूं। साधारण व्यक्ति, साधारण की व्यक्ति की बात करता हूं, शिवलिंग पर कितना दूध चढ़ाता होगा? अंदाजन कितना चढ़ाता होगा जी? 250 लीटर और 250 मिलीलीटर। एक मैं छोटा अधिकतर देखता हूं, छोटी सी लोटी होती, लोटा भी नहीं, कितनी होती? लोटी होती है। और जिनकी इनकम मोटी होती है वो लोटा चढ़ाते हैं।
वंस इन ए ब्लू मून कभी 2 4 5 लीटर चढ़ा दिया, वो एक अलग बात होती है। मैं डेली की बात करता हूं जी। 200 250 मिलीलीटर गिलास में मोस्टली ले जाते हैं, ये लोटे में लोग ले जाके दूध चढ़ाते। क्योंकि इसका अनुभव मुझे भी है कि जब गिरिराज जी पे जाते हैं तब लोग मोस्टली छोटे छोटे लोटे, इवन वहां पर एक आजकल तो मैंने देखा छोटे छोटे प्लास्टिक के कप भरे हुए थे दूध के छोटे से, जिसमें हार्डली 100 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर आता होगा, वो चढ़ाते हैं। अब उसकी कीमत कितनी होगी? 10 15 रुपए। समझना, समझने की बात है कि आज हम कहां जा रहे हैं और हमें कहां पर इन लोगों के द्वारा ले जाया जा रहा है। समझना, अभी आपके कान खुलेंगे। 10 15 20 रुपए का वो दूध आता है जो चढ़ाया जाता है, और उसके लिए कहते हैं कि ये चढ़ाओ मत, बल्कि क्या करो, गरीबों को खिलाओ। दूसरी ओर इनकी जो फिल्म लगती है उसकी टिकट कितने की होती है? कम से कम 120 रुपए की टिकट होती, कम से कम। और जो सैटरडे संडे होता है उसमें वो टिकट का भाव बढ़ जाता है, वो 250 रुपए तक चली जाती है। और अगर रिक्लाइन लो, और जो बटन दबाओ पांव सीधे हो जाते हैं, वो 350 300 तक पहुंच जाती है, 250 तक, 300 तक पहुंचती है। अब सच सच बताओ, कभी इन एक्टरों ने यह संदेश दिया है? ये तो कहते हैं कि ये 15 20 रुपए का दूध आप शिव पे चढ़ाने के बजाय आप उसका क्या करो, गरीब को। लेकिन उन्होंने कभी कहा है कि अब हमारी अगली पिक्चर आएगी, उसका टिकट मत लेना और उतने पैसे किसी गरीब को खिलाना। मैंने बहुत सोचा इस विषय पर। कभी इनमें से किसी एक ने ही ऐसे कहा कि भाई जो हमारे आगे वाली पिक्चर आएगी, आने वाली, वो प्लीज कृपया आप मत देखने जाना, और उस टिकट के पैसे से आप किसी गरीब का पेट भरना। उन्हें वो 10 20 रुपए का दूध दिख जाता है जो शिवजी पे चढ़ता है, लेकिन वो 250 300 रुपए वाली टिकट नहीं दिखती है, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ होता है। वहां उनको कोई भूखे नहीं दिखते हैं, वहां उनको के गरीब नहीं दिखते हैं। जरा सोचो, इनकी एक पिक्चर कभी कभी 100 से 200 करोड़ भी कमाती है, और पीके तो शायद 300 तक चली गई थी। अगर वो 300 करोड़ का ये हॉस्पिटल बनवा दे, उनको भगवान शिव का दूध दिखता है, लेकिन ये सब नहीं दिखता है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा चलो, पूरी टिकट छोड़ दो, तुम लोग ये कहो कि आधी 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 गरीबों को दो, आधा पैसा, वो भी नहीं होता है। लेकिन वो 15 20 रुपए का दूध दिख जाता है जो शिव जी पे चढ़ता है, वहां उनको गरीब दिखते हैं, वहां उनको भूखे दिखते हैं। लेकिन इनकी फिल्म की जो 250 300 का टिकट लेके लोग देखते हैं, वहां उनको कोई भूखा गरीब नहीं दिखता। अच्छा, फिर इन्होंने कभी ऐसा सिस्टम किया है कि भाई जो भी हमारी पिक्चर आएगी उसमें 10% गरीब लोगों के लिए सीटें खाली होगी, बेचारा गरीब भी तो मनोरंजन करे। कहां चले जाती इनकी फिलॉसफी, इनकी शिक्षाएं, इनकी मर्यादाएं। लेकिन धर्म पे इनको प्रहार करना है, धर्म पे इनको प्रहार करना है। चलो टिकट तो छोड़ो, किसी एक एक्टर ने कह दिया होगा मैं फीस नहीं लेता हूं, गरीबों को दे दो, किसी ने पढ़ा। लेकिन जहां तक सेवा की, भगवान की बात आती है, तो मंदिर की पेटी में मत डालो।
कभी बोला है सिनेमा की खिड़की में पैसे नहीं दो, बॉक्स ऑफिस पे पैसे मत दो, वो पैसे गरीबों को दो? जबकि उसका तो धड़ल्ले से हर जगह जाके क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। किस लिए? कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आए। और यहां कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग न जाएं, मंदिर में न जाएं, शिव पूजा ना करें, पेटी में ना डालें, ज्यादा से ज्यादा लोग न जाएं। और यहां कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इसको कहते हैं कहने और करने में फर्क। और जो बेवकूफ लोग टाइप के लोग हैं वो इस बात से इंस्पायर हो जाते हैं। अरे 20 रुपए का दूध और 200 रुपए का टिकट, ज्यादा गरीबों का कहां फायदा होगा बताओ सच सच? 200 रुपए देगा तो गरीब को एक हफ्ते का या 4 दिन का राशन आ जाएगा। 20 रुपए बचने से क्या होगा? 20 रुपए के तो आजकल शायद 250 ग्राम दाल आ जाए तो बड़ी बात है। तो नहीं आती है ना, लो मैं तो राशन लेने जाता नहीं इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है। 250 रुपए की दाल भी नहीं आई, 250 ग्राम दाल नहीं आई। इसे कहते हैं करना कुछ और कहना कुछ। और हम हिंदू इतने सीधे हैं कि इन सब चीजों को हम आराम से डाइजेस्ट भी करते हैं और जाके तालियां पीट के भी आते हैं, सीटियां बजा के भी आते हैं। तो उनसे कभी किसी ने क्यों नहीं प्रश्न पूछा कि आपके 250 रुपए सिनेमा के टिकट क्यों दे, बेहतर है किसी गरीबों के खिलाए। ये हमारे मन में मेंटेलिटी, ये प्रश्न क्यों नहीं आते? क्योंकि हम स्वयं अंदर से मर चुके हैं और इस मुर्दा परंपरा का हिस्सा बन गए हैं, जिनके विवेक मर चुके हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी समझदार लोग होंगे अकल से काम लेंगे। तो इसी तरह से भगवान राम ने भी जाके भोले बाबा की सेवा की और उन्होंने भी वहां दूध अर्पण किया था। तो कहने का अर्थ है कि इन्होंने जब मर्यादाएं अर्पण किए तो हम किस खेत की मूली है? और हम होते कौन है कहने वाले? हम कोई संत, हम कोई महात्मा, हम कोई अथॉरिटी? लेकिन लोगों की आस्था को मिसगाइड करना यह बहुत बड़ा पाप है। इसलिए भगवान श्री राम, जय श्री राम। तो राम ने जो तिथि सिलेक्ट की वो भी कौन सी है? नौवीं है। और अगर हम हमेशा हिसाब किताब करें तो 9 की तिथि कभी मर्यादा से बाहर नहीं गई है। 9 की जो तिथि है वो कभी भी मर्यादा से बाहर नहीं जाती। वो 9 अपनी मर्यादा में ही रहता है, चाहे उसको कितना घुमा फिराओ। फॉर एग्जाम्पल 9 वंजा 9 वंजा 9, 9 का 9 रहा, 9 टू जा 18, 18 1 प्लस 8 9, 9 3 जा 27, 2 प्लस 7 इक्वल 9, फिर 9 4 जा 36, 3 6, 3 प्लस 6 इक्वल 9, वही 9 का 9 रहा। फिर 9 5 जा 45, 4 5, 4 प्लस 5 इक्वल 9, वहां भी 9 आया। फिर आगे 9 6 जा 54, 5 प्लस 4 इक्वल 9, यहां पर भी अपनी तिथि पे आ गए। फिर आगे 9 7 जा 63, 6 प्लस 3 इक्वल 9, यहां भी अपनी मर्यादा में ही है। 9 8 जा 72, 7 प्लस 2 इक्वल 9, देखते जाओ आगे भी। 9 9 जा 81, 1 प्लस 8 इक्वल 9, यहां भी अपनी मर्यादा में। और 9 10 जा 90, वहां भी 9 ही है। तो आप
आरंभ से लेके अंत तक अगर देखेंगे तो 9 अपनी मर्यादा में ही है। इसीलिए भगवान ने यह तिथि ली। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस संसार में प्रकट हुए और अपनी मर्यादाओं को स्थापना करते हुए, एक राजा का क्या मापदंड होता है, अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है, और इस तरह से अन्य दूसरे मापदंड स्थापना करते हुए अपनी लीलाओं को किया और अंत में गोलोक साकेत धाम चले गए।